चाह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त हलचल है और जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन आयोग पहुंचा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको देते हैं क्योंकि परिसीमन आयोग मिल रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों से और आज अनंतनाग पहुंचा था। दरअसल जम्मू कश्मीर के दौरे पर परिसीमन आयोग है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। अनंतनाग में डीसी और राजनेताओं से मुलाकात की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल जम्मू पहुंचेगा इसके बाद परिसीमन आयोग, क्योंकि परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है क्योंकि सर्वदलीय बैठक का कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली के अंदर हुई और कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले परिसीमन आयोग को अपना काम करना होगा। फिलहाल परिसीमन को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति भी गर्म है, क्योंकि पिछले दिनों बुक्कार की बैठक भी हुई और उसके बाद पीडीपी की तरफ से इनकार कर दिया गया कि मुलाकात परिसीमन आयोग से नहीं करेगी। फिलहाल जो अलग अलग पार्टियां हैं उनसे मुलाकात परिसीमन आयोग कर रहा है और राय लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त राय ली जा रही है। परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है और आपको हम स्थिति बता रहे हैं कि आखिर स्थिति कैसी है। फिलहाल अनंतनाग का जिक्र करते हैं तो अनंतनाग पहुंचा गया है और परिसीमन आयोग की बैठक हुई है, क्योंकि पुलवामा, कुलगाम, शोपियां में भी मुलाकातें हो गई हैं राजनेताओं से और डीसी से मुलाकात परिसीमन आयोग पहुंच कर चुका है। राय भी ली जा चुकी है। खैर फटाफट से अपना काम परिसीमन आयोग कर लेना चाहता है और माहौल अब बनेगा जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर परिसीमन आयोग है इस वक्त, क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग का सिलसिला हम देख रहे थे। फिलहाल अगर बात करें राजनीति की तो हम सुन रहे हैं पीडीपी के नेताओं को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को स्टेटहुड की मांग लगातार की जा रही है, जो कहा भी गया कि सर्वदलीय बैठक में हमने अपनी मांगों को रखा है। फिलहाल बयानों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली जाते जाते बयान बदल जाते हैं और जम्मू कश्मीर आते आते बयान फिर बदल जाते हैं। खैर ये तो राजनीति है, चलती रहेगी, राजनेता है, स्वाभाविक सी बात है, राजनीति करेंगे ही। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव की तो विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है और अनंतनाग के अंदर परिसीमन आयोग पहुंचा, जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे, सीनियर साथी भी जुड़ेंगे, तो आपकी आखिर कैसा माहौल इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है और राजनीतिक जिस तरीके से गर्म है। और इस वक्त अगर बात करें राजनेताओं के बयान भी बखूबी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें परिसीमन की तो परिसीमन के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि सीटों का गणित बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम देख रहे थे 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, अनुच्छेद 370 को हटाया गया और उसके बाद अगर चुनावों का जिक्र करें तो चुनाव होंगे, लेकिन परिसीमन का काम पहले पूरा करना होगा और सीटों का गणित पूरी तरीके से सही करना होगा। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल उससे पहले जो स्थिति देख रहे हैं हम, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि मुलाकातों का दौर जारी है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जम्मू जाया जाएगा और जम्मू में भी राय लेने की कोशिश परिसीमन आयोग की तरफ से की जा सकती है और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि शाम आते आते जम्मू निकल जाएंगे परिसीमन आयोग के सदस्य और आपको जानकारी दे रहे हैं कि पुलवामा, कुलगाम, शोपियां में मुलाकातें हो चुकी हैं। फिलहाल अनंतनाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग पहुंचा गया था। तो खैर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर के अंदर हमारे संवाददाता जुड़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सिचुएशन आखिर कैसी है। फिलहाल कुछ देर के अंदर ये कहा जा रहा है कि जम्मू के अंदर भी पहुंचेगा परिसीमन आयोग और शाम ढलते ढलते जम्मू का दौरा भी किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अच्छी समझ रखते हैं। विनोद कुमार, विनोद बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर में हैं और चुनाव को भी कवर करते रहे हैं और इतिहास को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। अब हमने देखा सर्वदलीय बैठक हुई है राजधानी दिल्ली के अंदर, उसके बाद जो बयानात सामने आए उसमें यही कहा गया कि चुनाव को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले परिसीमन आयोग को अपना काम करना होगा। अब हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का दौरा परिसीमन आयोग कर रहा है। अब जम्मू के अंदर जाया जाएगा, किस तरीके से जम्मू की राय लेने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मुलाकातों का दौर जारी है। विनोद देखिए हर्ष, आज ऑलमोस्ट शाम तक सारा क्लियर हो चुका है। कश्मीर प्रोविंस में जो उन्होंने नब्ज टटोलनी थी, जो राय लेनी थी, वो ली जा चुकी है। अब कल से जो प्रोसेस शुरू होगा वो जम्मू प्रोविंस का शुरू होगा और पहले सीधे वो
सुबह 9 बजे रवाना होंगे कश्मीर से और सीधे वहां पहुंचे 10 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक उनकी मीटिंग रहेगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और पॉलिटिकल पार्टीज की। और उसके बाद वो वहां से 1 बजे रवाना होंगे और 1:30 बजे जम्मू पहुंचेंगे और 1:30 बजे के बाद जो है 3:30 से 6:30 बजे तक एक लंबी मीटिंग होगी। उस लंबी मीटिंग में सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिला जाएगा, सबको खुला न्योता दिया गया है, जिनको मिलना है, जिनको अपने सुझाव देने हैं वो आकर के दे सकते हैं। उससे नेक्स्ट डे वो चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिलेंगे। उसके बाद हल्की ब्रीफिंग होगी, आधे घंटे की ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग होगी और उसके बाद वापस रवाना होंगे। लेकिन आपको बताते चले कि उत्सुकता बड़ी ज्यादा है, जैसे हमने वैली में देखी उतनी ही उत्सुकता जम्मू में है। हर्ष, जम्मू में उत्सुकता इसलिए भी है कि पिछले 7 दशकों से जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हुआ है, सभी जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं। और इस बार भी उनको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं जो पिछड़ा इनजस्टिस हुआ है उस इनजस्टिस को दूर किया जाएगा और न्याय मिलने की उम्मीद है। ये एक उत्सुकता का कारण है। लेकिन विनोद, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पूरी समझ रखते हैं जब परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है और माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीटों के गणित को भी समझना होगा और समीकरण को फिट करना होगा। परिसीमन जब तक नहीं होगा, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, तो क्या ये माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र की तरफ से भी और जो दिल्ली का रास्ता तय किया गया है सभी तमाम राजनेताओं की तरफ से, माहौल क्या लगता है आपको? क्या आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और कितनी जल्द परिसीमन अपना काम पूरा कर सकता है? डेफिनेटली हर्ष जी, उसकी वजह यह भी है कि हमने देखा था कि जब 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन किया गया और 35A को रिपील किया गया, उसके बाद ऐसा लगता था कि कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटीज शुरू ही नहीं हो पाएंगी। उसके बाद आपने देखा डीडीसी के चुनाव हुए, कितने आराम से चुनाव हुए और पार्टिसिपेशन कितनी ज्यादा रही। वैसे ही हमने ये सोचा था कि हो सकता है कि आल पार्टी में ये शुमार नहीं करें, शामिल ना हो, लेकिन 24 जून को 8 पॉलिटिकल पार्टीज के 14 नुमाइंदे वहां पर पहुंचे। फिर हमने सोचा कि डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष नहीं आएंगे, सिर्फ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ करके सभी की सभी जमातों ने आम राय बनाई है कि हमने जाना। और ये भी कश्मीर में सभी सियासी जमातें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके सभी ने शिरकत की है और आयोग के समक्ष अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो इससे साबित होता है जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन आएंगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी जो डेमोक्रेसी में फेथ करते हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो इसको कभी भी नकारेंगे नहीं, किनारा नहीं करेंगे। लेकिन विनोद, जो पीडीपी की तरफ से अभी इनकार किया गया है क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले समय में क्या माहौल रहा, जो चुनाव हुए बीडीसी के, उसमें भी जो स्थितियां रही हैं, लेकिन पीडीपी हमेशा से अलग भाषाएं बोलती रही है। क्या आगे आने वाला भविष्य भी हम देखेंगे पीडीपी का? क्या जब चुनाव होंगे तो चुनाव में हिस्सा लिया जाएगा, इनकार किया जाएगा? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा के, अगर चुनाव होंगे खुदा ना खास्ता, तो शायद वो माहौल ना रहे कि पीडीपी कह दे कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक माहौल है और लोकतंत्र में विश्वास हर किसी का होता है, जनता भी यही चाहती है। देखिए हर्ष, पीडीपी की राजनीतिक मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि हम अगर पीछे जाते हैं, इतिहास देखते हैं कि जब बीजेपी के साथ मिलकर के हुकूमत बनाई थी तब ही रिजेंटमेंट शो हो गई थी। कश्मीर की आवाम ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जिसको गाली गलोच करके, जिसका विरोध करके आप सत्ता में आज आपने सीटें से उसी पार्टी के साथ मिलकर के आप सरकार बना रहे हैं। फिर इत्तेफाक देखिए, बीजेपी सपोर्ट वापस लेती है और बीजेपी ही केंद्र में होती है और 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा जो 370 और 35A का वो हटा लिया जाता है। अब आवाम को बड़ा गुस्सा है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर, इसलिए आवाम के समक्ष अपने आवाम के गुस्से की नाराजगी को कम करने के लिए या सहानुभूति हासिल करने के लिए वो अलग दिशा में जा रहे हैं। अलग दिशा में जाकर के वो साबित करना चाहते हैं कि हम आवाम के साथ हैं। उनका ये बार बार ये कहना है कि 370 की वापसी नहीं होगी तब तक हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के कि हम नहीं जाएंगे, बहुत सारे उन्होंने तर्क दिए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के साथ 370 को हटाया गया और बहुत सारे तर्क दिए कि सीबीएम नहीं अब अख्तियार किया गया, स्टेटहुड नहीं दिया गया। तो अब उनके पास ये राजनीतिक मजबूरी है, उस राजनीतिक मजबूरी के चलते वो इस डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हालात ऐसे
ऐसे बन जाएंगे जिन्होंने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की रखी होती है। हर्ष आप भी जानते हैं, जो लंबे समय से पार्टी के साथ मिलकर के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको किसी भी सूरत में इलेक्शन लड़नी है, चाहे पीडीपी भी बना के लड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इलेक्शन आएगी तो पीडीपी के लोग भी इलेक्शन लड़ेंगे। जी, एक आखिरी सवाल विनोद जी, क्योंकि जब हम गुपकार का जिक्र करते हैं तो एक समय ऐसा था कि गुपकार के अंदर एकजुट हो गई थी, लेकिन अब गुपकार की स्थिति हम देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि पार्टी अपना अपना राय रख रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद भी जो हमने स्थिति देखी थी, तो जो गुपकार अलायंस बना है, गुपकार गठबंधन बना है, क्या उसके अंदर आप इस वक्त फूट की स्थिति देखते हैं? क्योंकि हाँ, आप तस्वीर तो अच्छी देख रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, एक साथ नेता खड़े हैं, लेकिन बयानबाजी के हिसाब से लगता नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा और सही सियासी नब्ज टटोलिया आपने, क्योंकि जिस तरीके से सजाद गनी लोन अलहदा हो गया, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग अलहदा हो गए, और जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं ऑल पार्टी मीट के बाद या ऑल पार्टी मीट के अंदर महबूबा मुफ्ती की भाषा अलग थी और दूसरी ओर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भाषा अलग से थी। तीसरा मैं आपको बताता चलता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर आकर के मीटिंग उन्होंने डिले की, मीटिंग पोस्टपोन की, वो भी एक ऐसा संकेत देता है कि इनमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि सामने तो ये कहते हैं कि एक बड़े मिशन को लेकर के गुपकार अलायंस काम कर रहा है, लेकिन गुपकार अलायंस को तार तार कर दिया गया है, तार तार गुपकार अलायंस हो गया है। जिस तरीके से ऑल पार्टी मीट में अलायंस को न्योता ना देते हुए हर डिफरेंट पार्टी के नाम का न्योता गया, उसी तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के लेकर के अलग-अलग पार्टी को ये न्योता दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि गुपकार अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे सीनियर साथी आपको बता रहे थे कि किस तरीके की सिचुएशन दरअसल बनी हुई है। कहा जाता है कि तस्वीर जो होती है वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब राजनेताओं की तस्वीर हम देखते हैं तो वाकई लगता है कि पीछे से पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के आगे कुछ और है। फिलहाल फिदा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिदा, अनंतनाग के अंदर मीटिंग हुई थी, क्या सिचुएशन आपने भी देखी, फटाफट से बताइएगा। देखिए हर्ष, मैं आपको बता दूं कि जो परिसमन की टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची थी घाटी के दौरे पे, और घाटी के दौरे के बाद आज वो सुबह पहलगाम जब पहुंचे तो पहलगाम में सभी राजनीतिक दल जो है पीडीपी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों ने उस मीटिंग का हिस्सा लिया और उस मीटिंग में अपनी अपनी बात जो है उन्होंने रखी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपनी पार्टी SC/ST से लोग आए थे, और साथ ही साथ वहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है उनका भी एक प्रतिनिधि मंडल जो है उन्होंने उनके साथ मुलाकात की। अपनी अपनी विचारधारा जो है वो उन्होंने अपनी समस्याएं और अपनी बात जो है इस टीम के सामने रख दी है। हालांकि हर किसी को अच्छा समय मिला और हर किसी ने जब पत्रकारों के साथ बात की तो उन्होंने यही विश्वास दिलाया कि जब हम अंदर गए तो हमने अच्छे ढंग से बात की वहां पर और अपनी अपनी बात रखी। 2011 के सेंसस पे सबसे ज्यादा बात हुई कि जो 2011 में सेंसस हुई है उस पर ही यहाँ पर जो डिलिमिटेशन है वो होनी चाहिए, यदि चीजें बढ़ेगी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, और स्टेटहुड के हवाले से भी बात की है। सभी राजनीतिक दलों का एक सुर था कि हमने स्टेटहुड की भी बात की है और 5 अगस्त की भी जिक्र किया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए हर्ष, यहाँ पर की जो मीटिंग हुई है काफी अच्छे वातावरण में हुई है, कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हालात बता रहे थे कि जो परिसीमन आयोग पहुंचा है और किस तरीके का माहौल है। फिलहाल